दोस्तों बकरी पालन आज काफ़ी क्रेज में है और देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी लोग जो है व्यावसायिक बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे चलकर जिनके पास जानकारी नहीं होती है, सही तकनीकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज की वीडियो बकरी पालन पर ट्रेनिंग से संबंधित रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो मैं धनबाद से बना रहा हूँ और यहाँ उमेश सर का ट्रेनिंग चल रहा था, 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पढ़ाया गया। आज प्रैक्टिकल का आखिरी दिन है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने भाई देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, उनका आज प्रैक्टिकल हुआ। क्या कुछ सीखा है अभी उनसे बात करेंगे। इन 4 दिनों में क्या उमेश सर ने बताया और कितना वो एब्जॉर्ब कर पाए हैं, अभी टाइम फीडबैक आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले अभी हम सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अस्तु जी, आपका भी स्वागत है और हम दोनों का ही यहाँ स्वागत हो रहा है, क्योंकि हम दोनों ही पटना के हैं और धनबाद आए हुए हैं। तो खैर आपका सभी व्यूवर का वेलकम है और अच्छा लगा यहाँ। हालांकि देखिए, अब मेरा 5 दिवसीय ट्रेनिंग होता है, लेकिन 4 दिवसीय में भी थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। सवेरे जल्दी भिड़ना पड़ता है और क्लास थोड़ा लेट तक लेना पड़ता है, तो मैनेज कर लिया जाता है। तो मैंने अपना पूरा ईमानदारी से इन लोगों को ट्रेनिंग दिया। जो भी थ्योरी बताना था, जो दवा बताने थे, जो प्रैक्टिकल के दौरान बताने थे कि कौन सा दवा कैसे इस्तेमाल होगा और बकरी पालन आप किस तरीक़ा से करके इसमें 2 पैसे कमा सकते हैं, अपना जीविका चला सकते हैं। क्योंकि बकरी पालन वैसे भी बदनाम हो चुका बिजनेस है, क्योंकि इसमें बहुत लोग यूट्यूब पर देखे लुभावने वीडियो देखकर इसमें तो आ तो जाते हैं और उनके पास जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात तो घर कर गया है ना कि बकरी पालन तो गांव के लोग कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग कभी लिए नहीं, तो हम क्यों ट्रेनिंग लें। जो हम कर लेंगे तो हमें क्या दिक्कत होगा। गांव के लोग अनपढ़ लोग कर रहे हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होता और हमें परेशानी हो जाएगा, ये सोच के वो बेचारे आ जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि गाँव के लोग प्राकृतिक परिवेश में रखते हैं, चरा कर बकरियों को रखते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बकरियां प्राकृतिक परिवेश में है, अपनी इच्छा से खाती है, घूमती टहलती है और बिल्कुल दूरी बनाकर वहाँ, क्योंकि ज़्यादा जगह है उसमें रहती है। लेकिन युवा अगर बकरी पालन करेंगे तो कमर्शियल लेवल पर करते हैं, यानी गोट फार्मिंग वो स्टॉल फीड पे करते हैं या फिर सेमी स्टॉल फीड पे करते हैं, यानी कवर करके बकरियों को रखते हैं। तो फिर यहाँ वायरल बैक्टीरियल बीमारियों का जब खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ बकरी अपनी इच्छा से चरती थी चराई पर और यहाँ उनको आप ला के दे रहे हैं। तो वहाँ अपना कमी वो स्वयं पूरा कर रही थी, लेकिन यहाँ कमी आपको उसका कमी को आपको पूरा करना है, ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग और बिना जानकारी लिए इस फील्ड में आ जाते हैं। उनको बहुत बड़ा भारी लॉस होता है और वही लोग खड़ा होकर फिर बाद में कहते हैं कि बकरी पालन नुकसान का कारण बना, जिसकी वजह से बकरी पालन बदनाम हो रहा है। तो बकरी पालन अगर प्रॉपर वे में सीख के किया जाए, हर पहलू को समझ के किया जाए कि आखिर अगर बाहर वाले लोग बकरियों को किस तरीक़ा से पाल लेते हैं बिना खर्च के, बिना दवा दिए हुए, तो क्यों, और आखिर हम अंदर रखते हैं तो क्यों बकरियां इतना बीमार पड़ती है, आखिर कारण क्या है। अगर इन सभी बातों को समझ लें और उन बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका रास्ता वो जान लें, तो फिर बकरी पालन में वो सफल हो सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर सीख के करें और अच्छा लगा यहाँ के कोई। हाँ सर, जैसे RCT में तो अलग अलग ज़िलों में आप दे ही रहे हैं ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग पटना में चल रहा है, अभी धनबाद में दे रहे हैं, कारण क्या है। देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बंधु मेरे भाई मेरे हैं जो दूर नहीं आ सकते, या RCT सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें हर जगह एक जैसे उन्हें लगता है कि मैं आपसे ही पढ़ूंगा। तो हर ज़िले का एक अलग अलग होता है। मैं पटना ज़िला में पढ़ाता हूं, तो पटना ज़िला या फिर 8 ज़िले और मैं देखता हूं, जैसे भोजपुर, जैसे भोजपुर, बक्सर और बहुत सारे ज़िले में मैं जाके क्लास लेता हूं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मैं जा नहीं सकता। तो लोग का चॉइस रहता है कि सर मैं आपसे ही पढ़ूंगा, लेकिन RCT का एक टर्म कंडीशन है कि जो जिस ज़िले के हैं वहीं पर उनका ट्रेनिंग होगा, अन्यथा दूसरा ज़िला के लोग को दूसरे ज़िले में नहीं मिलेगा, क्योंकि हर ज़िले में है तो फिर दूसरा ज़िला से क्यों उन्हें दिया जाए, ये टर्म कंडीशन है। और लोग को लगता है कि मैं आपसे ही लूँगा, तो मुझे बुलाया जाता है, मैं खुशी खुशी वहाँ जाता हूँ और उनका एक जो जिज्ञासा है कि उमेश कुमार कुशवाहा जिसे ही ट्रेनिंग लेना है तो पूरा होता है। दूसरा है कि अब मैं तो वहाँ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग को एक इच्छा था कि मैं इनसे सीखूं, जैसा कि मैंने बता दिया, जो इधर के एरिया के हैं, जो झारखंड के मेरे भाई हैं, और सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। तो अब यहाँ पहले भी बैच चला था, अब आज भी बैच चला। तो प्लान ये है कि अगर इस तरीक़ा से प्यार मिलता रहे और लोग का सहयोग मिलता रहे तो हर महीने यहाँ धनबाद में ट्रेनिंग दिया जाएगा। हर महीने यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल, हर महीने टाइम निकाल कर एक डेट दिया जाएगा और उसके अनुसार धनबाद में हर महीने ट्रेनिंग चलेगा। जी। अब सर, यहाँ जो आए हैं शिक्षार्थी देश के अलग अलग हिस्सों से, उनसे बात कर लेते थोड़ा, क्या कुछ आपने सिखाया है। जी बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा कि मैंने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अच्छा, गुरु का परीक्षा तो स्टूडेंट से ही होता है, उस सामने वाले क्या बोले ना बोले, इसलिए मैं थोड़ा सा तभी
जब सामने वाले अपना दिल खोल के बोलें कि मैंने क्या उनको संतुष्ट कर पाया, किन किन विषयों पर मैंने उनको बताया, कितना वो संतुष्ट है इतना दिन में, तो अपना मुंह से बोले तो ही अच्छा लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने तो ये कुछ नहीं है ना, कि अगर ना भी किया है तो बोलेंगे नहीं भाई का कैसे कहें हैं, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आप इन लोग, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे ट्रेनिंग से ना खुश हैं, खुल के बोलना है, साफ बात बताना है, आपका एक भी सीन नहीं काटा जाएगा, क्योंकि मैं आदमी थोड़ा दूसरा हूँ। अगर आप संतुष्ट मेरे ट्रेनिंग से हैं वो बोलेंगे, संतुष्ट नहीं है वो भी पहलू बोलेंगे, मैं उसमें बिना काटे आपका चलाऊंगा, ताकि दूसरे भाई बंधु बेचारे फंसे नहीं। अगर ट्रेनिंग में दम है तो वो आएँ, और ट्रेनिंग में अगर दम नहीं है तो बेचारे कहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है बेचारा कहीं से भी लें। इसलिए आप लोग बिल्कुल जो भी होगा रियलिटी ईमानदारी से बोलेंगे, ये रिक्वेस्ट है मेरा। धन्यवाद सर। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, और मैं कई दिनों से, कई महीनों से उमेश सर का वीडियो देख देख करके मैं बहुत इच्छुक हुआ बकरी पालन करने के लिए। और इसी बीच मुझे चांस मिला उनसे पढ़ने का, उनसे कुछ सीखने का, तो मैं उनके पास गया और उनसे प्रशिक्षण लिया, जिससे हमको बहुत कुछ जानकारी मिला। इतने दिनों में क्या कुछ उमेश सर ने बताया, क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ ये सब जानकारी बेहद ज़रूरी है बकरी पालन में? ऐसे तो बहुत कुछ जानकारी मिला है, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उमेश सर के द्वारा, वो मेरे जीवन में बहुत आगे चल के काम करेगी, समझे। और इसके लिए लोगों को किस प्रकार की बीमारियाँ कैसे आती है, उससे बचाव किस तरह से किया जाता है, ये सब मुझे जानकारी दी गई है। तो मैं पहले से अगर एक्टिव रहा तो वो बीमारियों में अपने बाड़े में ना आने दूँ। बकरी पालन की जो ट्रेनिंग थी, जो उमेश सर ने बताया इन 4 दिनों में, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो उनका मार्गदर्शन मुझे बराबर मिलता रहे, उनका वीडियो देखता रहूँ, जो मुझे पूरा हुआ यहाँ पर, और जो भी कुछ बाकी अगर रह गया है मेरे ट्रेनिंग पीरियड में, तो वो मैं उनका वीडियो देख के या फिर उनसे कांटेक्ट संपर्क करके पर्सनल जी, तो पर्सनली उनसे हाँ, पर्सनली उनसे मिल करके मैं वो भी पूरा कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। सर अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम बबलू दा है और मैं मुख्यतः धनबाद का ही रहने वाला हूँ। क्या कुछ यहाँ उमेश सर जो बताए, क्या आप उस ट्रेनिंग से, जो उन्होंने ट्रेनिंग में बताया, उससे संतुष्ट हैं? जी मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। एक चीज़ और, ब्रीड सिलेक्शन के बारे में सर क्या बताए कि कौन से ब्रीड से आपको करना चाहिए, बरबड़ी से करना चाहिए या सिरोही से करना चाहिए, ऐसा भी कुछ जानकारी दिए क्या? यहाँ एकदम जानकारी दिए। उमेश सर का कहना है कि जब भी आप बकरी फार्म करें कम लेवल पर करें, इससे क्या होगा, जो आपका आने वाला नुकसान है और आप उससे करके सीखेंगे। हम लोग को उमेश सर बताए हैं कि जो आपका क्षेत्र में क्षेत्रीय जो नस्ल है उसी से शुरुआत की जाए, उसी से शुरुआत की जाए। ऐसा नहीं ना कि हाँ इसी ब्रीड के साथ आपको करना है, बरबड़ी से करना है या सिरोही से करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। आपका जो अपना क्षेत्रीय नस्ल है उसी से शुरुआत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर महतो, हम भी धनबाद से आते हैं। क्या कुछ इतने दिनों में सर ने बताया, क्या कुछ सीखा, ये बताइए। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई जो हमको बहुत अच्छी लगी। जैसे सबसे पहले साफ़ सफाई में ध्यान देना। अगर आप बकरी पालन में साफ़ सफाई पर ध्यान ज़्यादा देते हैं तो आपके बाड़े में बीमारी आएगी ही नहीं। बिल्कुल यही बात उमेश सर का जो हमको बताएं बहुत अच्छी लगे। बड़ा बनाने के लिए बोले सर कि पहले आप छोटा मोटा बड़ा बनाइए, कम पैसे में बनाइए, कम खर्च के साथ बनाइए। पहले आप 2-3 बकरी 5 बकरी से स्टार्टिंग कीजिए, और उससे पहले आप कुछ सीखिए, उसके बाद आप आगे संख्या बढ़ाइए। कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? हम तो उमेश सर का ट्रेनिंग से बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों तो ये थे जो ट्रेनी आए थे और जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग लिया, क्या कुछ इन्होंने सीखा आपके सामने लाइव इन्होंने बताया। ब्रीड सिलेक्शन के बारे में भी बहुत सारे लोग तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं, तो अभी वो भी इन्होंने बताया कि सर ने बताया कि क्षेत्रीय नस्ल के साथ करना है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।